अरे वाह, पहले आत्माओं के राज्य का सबसे महान कुल तलवार घराना था। अफसोस अब नहीं रहा। अगर मैं चुपके से एक तलवार ले सकूं तो मैं भी ना सच में। कोई है? मैं मंगनी तोड़ने आई हूँ। ये लड़का कौन है? इतना शक्तिशाली आत्मिक बल, ऐसी दिव्य शक्ति, शेर और ड्रैगन का मिलन, दिव्य तलवार, असंभव। महान गुरु के स्वर्गवास के बाद शिल्पकार संघ से तलवार घराने को निकाला था, तो तलवार बनाने का गुण किसके पास है? ये मेरा भ्रम है। इसकी परीक्षा लेती हूँ। दिव्य दवाई तैयार हो गई। तलवार से अधिक लाभ तो दवाई बेचने में है। जल्दी मेरे पास बहुत धन होगा, फिर मैं शादी कर लूंगा। मेरे गुरुजी ने मृत्यु से पहले कहा था कि अगर मेरे बच्चे हुए तो तलवार घराने का विकास होगा। वो मुझ पर कृपा करेंगे ताकि मैं अमर हो सकूं। अब सब इस पर निर्भर करता है। संभल कर। आप कौन हैं? और आप यहाँ क्या कर रही है? इस दवाई के शेष बल से ही मेरी आधी तपस्या नष्ट हो गई। आखिर ये लड़का है कौन? आप ठीक है? देखिए, पीठ पीछे वार करना गलत है। हाँ? वार करना? नहीं नहीं, मैं फिसल गई थी। देखो, मैं अभी ठीक हूँ। देखो। नमस्ते। दरअसल मेरा नाम एना है, परम गुरु की शिष्य, रेमी की मंगेतर, बेला की बुआ। हाँ? क्या? परम गुरु के शिष्य की मंगेतर की बुआ? ओह, तो आप मेरी मंगेतर की बुआ। आप अचानक यहाँ? एना, आइए बैठिए। जी चलो, जरूर। चलो, चलो। हाँ, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं, आप ये लीजिए। ये तो एक ऐसा फल है जिसका एक दाना 7 वर्ष की साधना को पूरा कर सकता है, और ये इन्हें कम समझता है। हे भगवान, ये धन ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया है ना? एना, बेला कब आएगी? हमारा विवाह और बच्चे कब होंगे? वो रेमी, बर्बाद तलवार घराने के नाकारे के साथ मेरा कोई मेल नहीं। मैं ये रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ। आप अभी वहाँ जाइए, मैं आपसे वहीं मिलूंगी। बेला और तुम्हारा विवाह शायद। रेमी, मैं 3000 साल से तपस्या कर रही हूँ, एक दिव्य प्राणी हूँ। तुम मुझे खाओगे? एना, आप विवाह के बारे में कुछ कह रही थी। क्या? मैंने कुछ कहा क्या? हाँ, तुम्हारा विवाह जल्द से जल्द होगा। मैं इसीलिए तो यहाँ आई हूँ, ताकि जल्द ही तुम दोनों को एक कर दूँ। हाँ, बहुत बढ़िया। कल ही कर ले। कल? हाँ, जैसा ठीक लगे। हाँ, मेरी तो जान निकली जा रही है। एक झटके में एक दिव्य प्राणी की जान ले ली। इतनी भयंकर शक्ति, इतने शक्तिशाली आदमी से रिश्ता कैसे तोड़ा जाए? रेमी, बेला, तो आ गई आप बेला, मेरी मंगेतर। मंगेतर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम रेमी हो ना? इतने निकम्मे। तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते। अगर जान प्यारी है तो ये रिश्ता तोड़ दो। रिश्ता खत्म? क्या? नहीं एना, अभी तो आपने कहा था कि कल ही विवाह होगा, तो फिर रिश्ता तोड़ने की बात क्यों? रेमी, आपको गलतफहमी हुई है। बात शादी जल्दी करने की है ना? बेला ने कहा अगर मरना नहीं चाहते तो जल्दी से शादी करो। रेमी महागुरु जितना शक्तिशाली है, तुरंत माफी मांगो। मैं महागुरु? ये बेला, तुम्हारी बुआ काफी मजाक किया है। एना, मैंने तुम पर भरोसा करके रिश्ता तोड़ने भेजा था। ये निकम्मा महागुरु है। इसकी साधना अच्छी है, मैं मूर्ख नहीं। मैं सच कह रही हूँ, मैंने देखा है। बस सच ये है कि बेला मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, इसीलिए किसी से विवाह नहीं करेगी। बच्चे की माँ? हाँ, तो तुम भी सुन लो। मैं सिर्फ रिश्ता तोड़ने नहीं बल्कि सबके सामने ये भी बताने आई हूँ कि तुम निकम्मे हो, मेरे लायक नहीं हो, इसलिए तुम ये रिश्ता तोड़ रहे हो। अरे नहीं, खुद गर्भवती हो और चाहती हो मैं रिश्ता तोड़ूं? मुझे ही कुछ करना होगा। मैंने कभी तुम जैसी बेशरम लड़की नहीं देखी। मेरा अपमान किया? मरना चाहते हो क्या? बस करो बेला। आप गुस्सा मत कीजिए। अगर ये शादी नहीं करेगी तो मैं करूँगी। क्या? आप? कब तक मेरा कचरा समेटते रहोगी? क्या तुम हमारे लियोमिंग राजघराने का विनाश चाहती हो? रेमी, मैं आपसे शादी करूँगी। नहीं,
ऐना, आप मुझसे काफी बड़ी हैं। हमारी जोड़ी बहुत अजीब लगेगी। आपको मैं पसंद नहीं? मेरा मतलब था मैं। इसमें बुराई क्या है? बड़ी उम्र वाली धन लाती है। बड़ी होने का मतलब वो ज्यादा परवाह करती है। आप 3 साल से ज्यादा बड़ी है। 3000 साल बड़ी हूँ मतलब अमर हूँ क्या मैं? ऐना, आप बहुत ही सुंदर हैं। कहते हैं चौड़े खुले जन्म देने के लिए बेहतर होते हैं। ऐना का शरीर भी बहुत अच्छा है। लगता है मैं जल्द ही पिता बन जाऊंगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। वैसे भी मैं ऐसी लड़की से विवाह नहीं करूंगा। ऐना, चलिए विवाह करने। जी जरूर। बेला, आज तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें छोड़ा है। फूफा बनने के सपने देखते हुए मुझे छोड़ने की हिम्मत, घटिया आदमी। बेला, क्रोध मत करो। 3 दिनों बाद तलवार बनाने का मुकाबला है। क्या तुम भाग लोगे? क्या ये तलवार निर्माण संघ की प्रतियोगिता है? सही कहा। उस प्रतियोगिता में अगर तुमसे असुरों को मारने वाली एक आम तलवार भी नहीं बनी तो तुम्हें सबके सामने ये मानना होगा तुम मेरे लायक नहीं हो। तुम्हें ये रिश्ता तोड़ना होगा। तलवार बनाना बाएं हाथ का खेल है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। हाँ निकम्मे, अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें सही से भांप लिया। तुम्हारा घराना बेकार तलवार बनाता है। तलवार निर्माण संघ वालों ने काफी पहले ही तुम्हें निकाल दिया और तुम यहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हो। एक मुकाबला ही तो है। वो प्रतियोगिता 100 साल में एक बार होती है। आपको असुरों को मारने वाली दिव्य तलवार बनानी होगी। उसे बनाना कठिन है। 10,000 सालों में कोई नहीं बना पाया। इसके बस की नहीं। बेला ने जो कहा उससे वही बन जाए तो भी बहुत है। डर गए? ये मेरे लिए छोटी मोटी बात है। मैं जीतने के लिए भाग लूंगा। अगर मैं जीता तो तुम मुझसे गिड़गिड़ाकर घुटनों के बल बैठकर माफी मांगोगी और तुम पूरा जीवन ऐना जी की सेविका बनकर रहोगी। समझी? तुम रेमी, आप गुस्सा मत कीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें लगता है तुम जीतोगे? हो ही नहीं सकता। अगर मैं हार गया तो मैं बस आत्महत्या कर लूंगा। हाँ, ये हुई ना बात। वैसे भी तुम जीतने नहीं वाले। ठीक है, 3 दिन बाद तुम्हारा विनाश होगा। चलो डेविड, चलते हैं। रेमी, तुम्हें खुद पर काफी विश्वास है, मगर आप पक्का जीतेंगे ना? ये तलवार आम तलवारों जैसी नहीं है। ये एक गुप्त तलवार है जो तलवार निर्माण संघ ने कभी नहीं दिखाई। आप अक्सर तलवार बनाते हैं, है ना? नहीं, मैंने पहली बार सुना इस तलवार के बारे में। हाँ, तुमने कभी नहीं बनाई? फिर अभी जो कहा। तलवार बनाना एक कला ही तो है बस। लेकिन उसके लिए अनुभव तो होना चाहिए। भले ही इस काम में आप माहिर हैं, लेकिन जिसे आपने कभी बनाया नहीं वो तो मुश्किल होगा। और तो और वो दोनों बहुत ही गुणी हैं। वो ऐसी तलवार बहुत बार बना चुके हैं। तुम कैसे जीत पाओगे? अरे चिंता क्यों करती है आप? उन्हें छोड़िए, चलिए मेरे साथ बुआ। मेरा मतलब ऐना जी। हाँ कमरे में चलते हैं। हाँ। मुझे बच्चा चाहिए ना। मुझे जल्दी अमर होना है। नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, नहीं। प्रतियोगिता के खत्म होते ही मुझे पवित्र भूमि जाकर दिव्य शक्ति पाने के लिए अभ्यास जारी रखना होगा। इसीलिए भरी सभा में मैं रेमी को ठुकरा नहीं पाई। धैर्य रखिए, रेमी कौन सा जीत जाएगा? बड़े बड़े ऋषि मुनि योद्धा और तलवार बनाने वाला से ये तलवार नहीं बनी तो उससे कैसे बन जाएगी? जब मुकाबले में उसकी इज्जत चली जाएगी तब वो आत्महत्या कर लेगा। फिर तुम्हारा रास्ता साफ। रेमी तलवार बनाने के लिए सामग्री ढूंढने गए थे, अभी तक नहीं लौटे। कहीं वो पीछे तो नहीं हट गए? नहीं, वो मेरे पति है। मुझे ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। वो भला पीछे क्यों हटेंगे? ये तो असुर विनाशक मध्यम वर्गीय तलवार है। पिछले मुकाबले में इसे बनाने का मतलब जीतना था। इस बार राजकुमार डेविड की ही जीत होगी। सही कहा। उच्च वर्गीय तलवार। बेला, तुम पहले से बेहतर हो गई हो। अति उत्तम। संघ के पिछले अध्यक्ष के स्वर्गवास के बाद आत्माओं के राज्य में किसी ने भी इस तलवार को नहीं बनाया। बेला, तुम बहुत गुणी हो। उच्च वर्गीय तलवार, अति उत्तम। इस बार बेला ही जीतेगी। बिल्कुल सही। हे भगवान, ये दोनों तो बहुत ही कुशल है। उच्च श्रेणी की तलवार। रेमी को तो अपनी जान देनी पड़ेगी। नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। रेमी कहाँ है? भाग गया होगा। वो चाहे आए या नहीं, हार तो तय है। वो भाग सकता है मगर छुप नहीं सकता। अगर वो मेरे हाथ आया तो मौत की भीख मांगेगा। हमें विजेता घोषित कर देना चाहिए। रुकिए, एक प्रतियोगी अभी भी बाकी है। कौन? क्या तुम रेमी की बात कर रही हो? अगर उसने आने की हिम्मत की तो वो हार जाएगा। समझे मेरी बात? सही कहा। सच में मैं इतनी गुणी हूँ कि मैंने उच्च श्रेणी की तलवार बनाई। वो निकम्मा मुझसे नहीं जीत सकता। वो डर गया है, वो इसीलिए नहीं आया। बेला, मेरे पति का ना आना तुम सबके लिए अच्छा है। अगर उसे गुस्सा आया तो तुम्हारा विनाश पक्का है। तुम्हारा मतलब है कि अगर वो आया तो वो जीत जाएगा?
क्यों अपमानित होना चाहते हो? आखिर क्यों उसकी तरफदारी कर रही हो? मुझे उनके आने तक और समय चाहिए, या शायद मैं खुद ही तलवार बनाऊं। अगर उनके बदले में मैं आऊं तो तुम आओगी। मैंने उच्च श्रेणी की तलवार बनाई है। जीतने के लिए तुम्हें असाधारण या फिर दिव्य तलवार बनानी होगी। एना, तुम मेरी बराबरी करने चली। एना, मुझे आश्चर्य है तुम जानबूझकर उस रेमी के लिए अपना मजाक बनवाओगी। अपने पति की बेइज्जती होने से अच्छा मैं अपना मजाक बनवाऊं। तकनीक ही गलत है। अगर ऐसी गलतियां करोगी तो साधारण सी तलवार भी नहीं बना पाओगी। एना, ऐसी बेकार तलवार बनाई तुमने, क्या मजाक है? नहीं, उनके आने तक मुझे कोशिश करते रहनी चाहिए। ये तकनीक वर्जित है। एना पागल हो गई है। एक अनजान आदमी के लिए और तलवार बनाने के लिए। कि तुम मरने के लिए भी तैयार हो गई? बताओ, कहाँ भाग गया है वो? एना, मेरी पत्नी को मारा? मरना चाहती हो? इस टूटी तलवार ने उच्च वर्गीय तलवार के दबाव को सह लिया। आखिर कैसे? रेमी, रेमी, ये कब से इतना शक्तिशाली बन गया? एना, क्या आप ठीक है? रेमी, तुम सच में कमाल के हो। मैं निकम्मी हूँ। असुरों को मारने वाली तलवार नहीं बना पाई और किसी ने मेरा ऊर्जा केंद्र तोड़ दिया। मैं मरने वाली हूँ। ऐसा नहीं कहते। मैं ऊर्जा केंद्र को ठीक कर दूंगा। रेमी, एना का ऊर्जा केंद्र नष्ट हो चुका है। ऐसे में दवाई विष का काम करेगी। उसे ठीक करने की कोशिश करना बेवकूफी होगी। सही कहा। ये दवाई वैसी नहीं है, दिव्य दवाई है। एना के घाव भरते ही मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऊर्जा केंद्र टूटने के बाद कड़ी तपस्या करने वाले महान योगी भी इलाज नहीं कर पाते। ये सब कैसे कैसे हो सकता है? तुम लोग नहीं समझ पाओगे। एना को मारने की हिम्मत कैसे की? तुम लोग नहीं बचोगे। ये एक तलवार बनाने का पवित्र और महत्वपूर्ण मुकाबला है। यहाँ हंगामा करने का मतलब होगा मृत्यु। गलती एना की है। एना का ऐसा चोट खाना उसकी अपनी कमजोरी है। उसे खुद को दोष देना चाहिए। बस, बहुत हुआ। खत्म करो ये हंगामा। लड़के, यहाँ से चले जाओ। चला जाओ? ये नामुमकिन है। बेला और तुम्हारे बीच जो हुआ उसकी बात मुकाबले के बाद होगी। मुकाबले में रुकावट डालकर तुम योगियों की निंदा कर रहे हो। तो फिर ये मुकाबला कब समाप्त होगा? 3 दिनों के बाद या फिर 3 दिनों में। अगर किसी ने दिव्य तलवार बना ली तब। फिर तो काफी इंतजार करना होगा। वैसे वो रहस्यमय तलवार मैं बना सकता हूँ। मजाक कर रहे हो? उस तलवार को 10,000 सालों में किसी ने नहीं बनाया। 10,000 साल? लगता है वो सब निकम्मे होंगे। आज मैं तुम्हें दिव्य तलवार बना के दिखाऊंगा। रेमी, तुम खुद को क्या समझते हो? नाटक बंद करो। क्या आप वो तलवार बना सकते हैं? हाँ, बस ध्यान से देखिए। सभी लोग अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखिए। आसमान को चीर दिया। ये तो दिव्य तलवार की निशानी है। दिव्य तलवार? दिव्य तलवार? कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। ये 100% दिव्य तलवार ही है। रेमी जैसे निकम्मे ने ऐसी तलवार कैसे बना ली? जरूर ये कोई चाल है। चुप करो। मैंने आपको अनजाने में ही कम समझा। आत्माओं के राज्य में आप जैसा भी गुरु है क्या? रेमी जी, हमारे आदर का कृपया स्वीकार करें। हमारे आदर का कृपया स्वीकार करें। स्वीकार करें, स्वीकार करें। अब आप इस मुकाबले को समाप्त कर दीजिए। अब बोलो, कैसे मरना चाहोगे तुम दोनों? क्या रेमी सच में अपनी शक्तियों से दिव्य तलवार बना पाएगा? और क्या रेमी अन्ना को दुश्मनों से बचा कर ले जाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए आज ही डैश रील्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।